ये ताजमहल नहीं है, ना ही कोई मॉल है और ना ही कोई महंगी होटल का रूम, लेकिन जो है वो कहीं नहीं है। ये नज़ारे आँखों को जो सुकून देते हैं वो शायद कहीं और नहीं है। मैं कोई शायर, कवित्री या फिर लेखक नहीं हूँ, लेकिन इन नज़ारों को जब जब देखती हूँ तो मन करता है कि इन पर कोई लेख या कोई कविता लिख डालूं। कुछ दिन पहले जब बहुत गर्मी हो रही थी, तब इस समय ये पूरे खेत सूख चुके थे, बंजर सी ये धरती दिखने लगी थी। लेकिन जैसे ही बारिश की पहली बूंद सूखी धरती पर पड़ी है तो सिर्फ मिट्टी गीली नहीं हुई है, बल्कि एक पुरानी आत्मीय स्मृति भी जाग उठी है। माँ की गोद की जैसी सौंधी खुशबू इस मिट्टी से आ रही है, जो सीने में उतरकर आत्मा को सुकून दे रही है। प्रकृति की गोद में पलते इन खेतों को देखकर मन में अनायास ही कुछ इस तरह के संगीत सा उठता है कि जैसे मन इनकी ओर झुका जा रहा है। हर तरफ हर पौधा, हर बूंद जैसे जीवन का संदेश दे रही है। यहाँ ना कोई शोर है, न दिखावा, सिर्फ शांति है और प्रकृति का निस्वार्थ प्रेम। आपको इन पानी से भरे हुए खेतों में हो सकता है कीचड़ दिखाई दे, लेकिन मुझे दिखाई देता है उस कीचड़ के अंदर से अंकुरित होता हुआ वह बीज, जो कुछ दिनों में पककर हमारे और आपकी भोजन की थाली में परोसे जाने वाला है। इन खेतों में सने हुए पाँव से मुझे अक्सर दिखाई देते हैं वो किसान, जिनकी आंखों में ना कोई शिकायत है, ना कोई लालच है, बस अपनी मिट्टी से प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है। उस मिट्टी से जिसे वह हल से, ट्रैक्टर से जोतता है, कभी पानी से और कभी पसीने से सींचता है, और फिर उम्मीद भरी निगाहों से उन्हें निहारता रहता है। क्योंकि मिट्टी उसके लिए सिर्फ भूमि नहीं है, वो उसके लिए उसकी माँ भी है, और मंदिर भी है, और उसका स्वाभिमान भी है, जो उसे जीने के लिए सहारा भी देती है और खाने के लिए निवाला भी। सावन की इस हरियाली में सबके मन प्रसन्न हो रखे हैं, चाहे फिर वह जीव जंतु हों, पशु पक्षी हों या फिर जानवर। उन्हें अपने चारों ओर भोजन के लिए बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ रहा है, आसपास ही उनके लिए भोजन तैयार हो गया है। ये पानी और कीचड़ से लबालब खेत हम सभी के लिए एक नज़ारा हो सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए ये उनकी कर्म भूमि है। जब किसान खेत में रोपा लगाता है तो हर एक पौधा मानो उसकी संतान की तरह होता है, जिसे वह बढ़ते हुए देखता है, और उसे वह उतना ही स्वस्थ देखना चाहता है जितना कि हम अपने बच्चों को स्वस्थ देखना चाहते हैं। और धीरे धीरे वह उसको बड़ा करता है, धूप में तपाकर, बारिश में भिगोकर, आंधियों से बचाकर। और इस प्रेम में जो पसीना बहता है वो सिर्फ नमी नहीं, बल्कि श्रम का सबसे पवित्र रूप होता है। वो श्रम जो हमें अन्न देता है, जो हमें जीवन देता है। ये हमारी विडंबना है कि जो इन खेतों में अपने पाँव को गला करके अन्न उगाता है, हम तक पहुंचाता है, और हम बड़ा डिलीशियस सा स्वादिष्ट भोजन अपनी थालियों में पाते हैं, हम कभी भी उसे सम्मान नहीं देते हैं। हम कभी उसके श्रम को समझते ही नहीं हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हम मनुष्य हैं, मिट्टी से ही हमारा जन्म हुआ है और एक दिन हमें इसी मिट्टी में मिल जाना है। हम अक्सर शहरों की तरफ भागते हैं, शहरों की चकाचौंध में खो जाने का प्रयास करते हैं, और एक दिन जब हम शहर में पूरी तरह से थक जाते हैं तो फिर लौटते हैं अपने गांव। तो यही मिट्टी हमें पुकारती है अपने स्पर्श से, अपनी खुशबू से। जब हम कहते हैं कि प्रकृति की गोद, प्रेम की भाषा और श्रम का सम्मान करना चाहिए, तो केवल ये एक पंक्ति बनकर रह जाती है। लोग केवल इसे कविता की एक पंक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन ये केवल एक पंक्ति नहीं, ये हमारे अस्तित्व की जड़ है।
हम क्यों नहीं इस मिट्टी को याद करते हैं जिसने हमें खड़ा किया है? हम उस प्रकृति को धन्यवाद क्यों नहीं देते हैं जिसने हमें जीना सिखाया है? हम उस प्रकृति का धन्यवाद क्यों नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है? मैं तो अक्सर जब भी इन खेतों को, इन खलिहानों को देखती हूँ, तो मन से केवल एक ही बात निकलती है कि हमें उस प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए, उन किसानों को नमन करना चाहिए जो चुपचाप जीवन की नींव रखता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, जो प्रकृति को अपनी माँ की तरह प्रेम करता है और अपने श्रम को अपने जीवन का कर्तव्य समझकर निरंतर इस प्रयास में लगा रहता है कि उसे कैसे अपने श्रम को और अधिक बढ़ाना है और जनहित में उसे लगाना है। तो ऐसे इन किसानों के लिए, इन खेतों के लिए, इस मिट्टी के लिए मेरा हमेशा ही ये प्रयास रहता है कि हम इसके लिए कम से कम अपनी श्रद्धा तो समर्पित कर ही सकें।